जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये 12 आदतें हमें अकेला बना देती हैं, पर कोई बताता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र के साथ-साथ कुछ ऐसी बातें भी हमारे साथ चुपचाप चलने लगती हैं, जो न तो अखबार में लिखी जाती हैं और न कोई खुलकर कहता है? हम समझते हैं कि बुजुर्ग होना मतलब समझदार होना, सम्मान पाना और सभी का मार्गदर्शन करना। लेकिन सच्चाई ये है, उम्र के साथ कुछ आदतें धीरे-धीरे हमारी जिंदगी से लोगों को चुपचाप हटाने लगती हैं। हम सोचते हैं लोग बदल गए हैं, जबकि असल में हमारी कुछ छोटी-छोटी आदतें ही हमें अकेला कर देती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 12 आदतों की जो उम्र बढ़ने के साथ बिना बताए हमारी जिंदगी में आ जाती है और धीरे-धीरे हमें लोगों की नजरों से दूर कर देती है। न कोई बताता है, न कोई टोकता है, लेकिन ये आदतें हमारे रिश्तों, हमारे आत्मसम्मान और हमारे जीवन की गरिमा को भीतर ही भीतर खा जाती हैं। और अच्छी बात यह है, इनमें से अधिकतर बदली जा सकती है। सिर्फ एक शर्त है, हमें खुद को आईने में देखने की हिम्मत करनी होगी। तो आइए जानते हैं वो 12 आदतें जो उम्र के साथ आती हैं, लेकिन सम्मान के साथ नहीं जाती। जब हम किसी को लगातार टोकते हैं, ऐसे मत बैठो, ये मत पहनो, तुम्हारी चाल ठीक नहीं, तो वो इंसान हमारी सलाह को नहीं, हमसे ही बचने लगता है। समझदारी इस बात में है कि सलाह तब दी जाए जब वो मांगी जाए, वरना मौन भी बहुत कुछ सिखा देता है। अनुभव जरूरी है, लेकिन जब हम हर बात पर ये जताते हैं, मैंने जिंदगी देखी है, तुम क्या जानो, तो युवा खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। जिंदगी साझा की जाए, जताई नहीं, तभी तो अनुभव विरासत बनता है, बोझ नहीं। मुझे ये स्मार्टफोन वाटफोन नहीं आता, ऐसा कहकर हम खुद को नई दुनिया से काट देते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिश्तों को जिंदा रख सकता है। जो सीखने की ललक नहीं छोड़ते, वो रिश्तों में भी पीछे नहीं छूटते। यह दिखावे की बात नहीं, ये बात है आत्मसम्मान। जब हम खुद पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, गंदे कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, उलझे बाल, तो ये चुपचाप एक संकेत बन जाता है, अब मैं थक गया हूं। और लोग उस थकान से बचना चाहते हैं। साफ सुथरा रहना अपने लिए है, दूसरों की इज्जत उसके बाद आती है। हमारे समय में ऐसा नहीं होता था। हर बार अतीत में जाने से सामने वाला आपके वर्तमान से कटने लगता है। बीता हुआ जमाना जरूरी है, लेकिन उसे याद करते करते आज के लोगों को मत खोइए। जब भी कुछ गलत होता है, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, पड़ोसी ने मदद नहीं की, हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन एक रिश्ता कभी एक तरफा नहीं था। सवाल यह नहीं कि उन्होंने क्या किया, सवाल यह है कि क्या हमने उन्हें पास आने दिया। हम सोचते हैं मैं तो बस सच कह रहा हूं, लेकिन बिना संवेदनशीलता के बोला गया सच चुभता है। बोलने से पहले सोचिए, क्या यह जरूरी है? और अगर है, तो क्या इसे कोमलता से कहा जा सकता है? ये सरकार, ये खाना, ये दुनिया, जब हम हर चीज में नक्स देखते हैं, तो लोग हमारी बातों से नहीं, हमसे ही थक जाते हैं। शिकायतें कभी खुशी की वजह नहीं बनती। अब कोशिश कीजिए, हर दिन एक बात ऐसी कहें जो अच्छा लगे। आप देखेंगे लोग खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे। हम कभी कभी अपनी पीड़ा को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे घुटने, मेरी दवाइयां, मेरी तन्हाई। लोगों से सहानुभूति पाने की चाह में हम उन्हें बोझ लगने लगते हैं। दर्द को बताना गलत नहीं, लेकिन बार बार दोहराना रिश्तों को थका देता है। जब हम बिना सोचे लंबी बातें करते हैं, बार बार कॉल करते हैं या मिलने का दबाव बनाते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे दूर होने लगता है। हर किसी की जिंदगी व्यस्त है। अगर हम उनके समय की इज्जत करेंगे, तो वे हमारे साथ समय बिताने की इच्छा रखेंगे। पहले के लोग मेहनती थे, आजकल के बच्चे तो बस मोबाइल में घुसे रहते हैं। तुलना केवल दूरी पैदा करती है। हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां होती हैं। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वे भी हमें समझने लगेंगे। मैं तो ऐसा ही हूं, अब क्या बदलूं? यही सोच हमें सबसे अलग कर देती है। वो पेड़ ही सबसे लंबे होते हैं जो उम्र भर झुकना जानते हैं। बदलाव का मतलब अपने अस्तित्व को मिटाना नहीं है, बल्कि उसे और बेहतर बनाना है। हम सोचते हैं कि अनुभव के दम पर राय देना हमारा हक है या क्या है,
लेकिन जब हर छोटी बात में हम टोकने लगते हैं तो लोग हमें टालने लगते हैं। सच, सलाह तब असर करती है जब वो मांगी जाए। ये गाने तो शोर हैं, ये कपड़े क्या फैशन है। नई पीढ़ी की पसंद को नीचा दिखाना दूरी बढ़ा देता है। समाधान, जिज्ञासा रखिए, आलोचना नहीं। हमारे समय में तो ऐसा नहीं होता था। हर बार अतीत में जाने से सामने वाला महसूस करता है कि उसका आज गलत है। याद रखें, यादें साझा करें, थोपे नहीं। जब हर मुलाकात में हम स्वास्थ्य, अकेलापन या सिस्टम की शिकायत करते हैं तो लोग मानसिक रूप से थकने लगते हैं। थोड़ी सी मुस्कान बहुतों को वापस खींच लाती है। अब इस उम्र में क्या बदलूं? यही सोच रिश्तों में जड़ता ला देती है। सच, जो सीखना नहीं छोड़ते वो कभी अकेले नहीं होते। दोस्तों, बुजुर्ग होना एक वरदान है, लेकिन ये वरदान तभी फलता है जब हम खुद को समय के साथ नम्रता से ढालते रहें। इन आदतों को पहचानना आत्म आलोचना नहीं है, ये आत्म परिवर्तन की शुरुआत है। अगर आप इन बातों को समझ गए तो यकीन मानिए, आपके आसपास के लोग फिर से आपको वैसे ही चाहने लगेंगे जैसे पहले चाहते थे। कभी कभी बदलाव बहुत बड़ा नहीं होता, बस थोड़ी सी सोच, थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा अपनापन। क्योंकि गरिमा उम्र से नहीं आती, वो व्यवहार से आती है। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और रिश्ते बनते हैं जुड़ने से, झुकने से और मुस्कुराने से। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो इसे सुनकर खुद को थोड़ा बेहतर बना सकता है। क्योंकि बदलाव का पहला कदम जागरूकता है। धन्यवाद। आती है सम